नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राजधानी में छठ पूजा के सार्वजनिक रूप से आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों से छठ पर्व को घरों में ही मनाने की अपील की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष कौशल मिश्रा ने इसे पूर्वांचलियों का अपमान करार देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। लोकप्रिय हिंदी दैनिक जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने भाजपा पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कौशल मिश्रा से बातचीत की। देखिए पूरी रिपोर्ट। न्यूज और हमारे साथ मौजूद है पूर्वांचल के सबसे बड़े नेता मिश्रा जी। मिश्रा जी, छठ पूजा को लेकर तो संशय लग रहा है कि दिल्ली में छठ पूजा कैसे होगा। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये हमारी आस्था, हमारी भावनाओं का पर्व है, छठ मैया का पर्व है। जो इसने तुकलिया फरमान इस केजरीवाल ने जारी किया है, इसको किसी भी कीमत पर पूर्वांचलीय बर्दाश्त नहीं करेगा। कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बाजार खोले गए, मॉल खोले गए, स्टेशन खोले गए, शराब के ठेके खोले गए, सारी चीज़ें खोली गई और अभी हाल ही में ईद का त्यौहार गया है, वो भी मनाया गया। इनको पूर्वांचलीय से क्या परेशानी है और पूर्वांचलीय से किस बात से परेशान रहते हैं? जब भी पूर्वांचलियों की आस्था का विषय आता है, चाहे पिछले वर्ष की आप बात देखिए, चाहे इस वर्ष देखिए, कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 2 वैक्सीन लगवाई हो सर्टिफिकेट को देखते हुए पूर्वांचलियों को छठ पूजा का पर्व मनाने दिया जाए। हम कहाँ कहते हैं कि कोरोना की गाइडलाइन को तोड़ो या हम इसको करेंगे। पूर्वांचलीय पर छठ व्रती उस गाइडलाइन को फॉलो करने को तैयार है, उसके बाद भी तुकलिया फरमान है कि छठ पूजा मना नहीं सकते, मनाने नहीं दूंगा, जेल में बंद कर दूंगा और उस पर जुर्माना दूंगा। इतना इस तरीके का अहंकारी, इस तरीके का भ्रष्ट मुख्यमंत्री। अरे उस माँ छठ मैया सूर्य देव से जिससे पूरा संसार चल रहा है और आज उन्हीं के व्रत और उन्हीं के त्यौहार का ये विरोध कर रहा है। इसका जो है ना, जो प्रभु रामायण में लिखा ना, इसकी बुद्धि फिर गई है बस। प्रभु राम इसके इस अचन्न अपराध को माफ़ नहीं करेंगे और ना जनता माफ़ करेगी। हमेशा इसने जब भी जो किया है पूर्वांचली विरोधी किया है, चाहे वो पिछली कोरोना गाइडलाइन में उठा के देख लीजिए, इसने कहा था मैं सबको राशन दूंगा, घर में खाने को दूंगा। पूर्वांचली संघर्ष करता है, रोज कमाता है, शाम को खाता है, अपना जीवन गुजारता है। उसके 5 दिन 10 दिन तक भूखा रहकर उसको पैदल ही पलायन करना पड़ा अपने अपने घर के लिए। 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। सबसे बड़ी गाज मजदूरों पर ही पड़ी है। मजदूर पे जब भगवान ने, प्रभु ने एक ही बात कही है, निर्मल मन जन सोहि महि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये छल कपट जो कर रहा है और इस तरह की धूर्तता के काम कर रहा है, भगवान राम भी इसे माफ़ नहीं करेंगे। और भगवान ने कहा है कि उसे माफ़ी कभी मिलती भी नहीं है और न जनता माफ़ करेगी। जिस जनता के दम पर ये गद्दी पे बैठा, जिस पूर्वांचलियों के दम पर ये गद्दी पे बैठा, आज वही पूर्वांचली से उखाड़ के फेंकेंगे छठ मैया की जय जयकार करते हुए और छठ पर्व मनाया जाएगा। चाहे उसके लिए पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रचंड प्रदर्शन करेगा और ईंट से ईंट बजा देंगे और एक एक गली, एक एक चौराहे पे इसका जाना मुश्किल कर देंगे। लड़ाई को लेकर कहाँ तक जाने वाले हैं आप? इस लड़ाई को छठ मैया का जो व्रत है ना, छठ घाट तक जब तक वो मना नहीं लेंगे तब तक इस लड़ाई का विश्राम नहीं करेंगे। घाट तक जाएगी, घाट तक। केजरीवाल गोवा, पंजाब, उत्तराखंड में दिल्ली मॉडल दिखा रहा है। वो झूठा आदमी है, शुरू से झूठ करके, उन्होंने झूठ बोलकर, मैंने वहाँ की जनता को, हम लोगों ने भी प्रदर्शन भी किया था, जो इसने कहा था कि मैंने बेरोजगारों को जो है भत्ता दिया है, उसको लेके प्रदर्शन किया कि यहाँ पूरे 25 लाख बेरोजगारों में रिकॉर्ड के अंदर अभी ITI के माध्यम से ही 300 कुछ लोगों को इनने जो है भत्ता दिया लगभग। अब इतना झूठा आदमी, इतना भ्रष्ट आदमी, तो ये पूरा देश देखना चाहिए, समझना चाहिए कि दिल्ली की जनता को इसने झूठ बोल बोल के कितना ठगा है। कोरोना में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया है, एक भी इनका नेता, एक भी इनका मंत्री रोड पर, सड़क पर नहीं आया।
हम लोगों ने LNJP हॉस्पिटल के बाहर खाना बांटा, उनके परिवारजनों को कुछ मिलने को तैयार नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। शमशान घाट पे स्वयं पूर्वांचल मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 100 वाहन लगाया। बॉडियों को लाना, दाह संस्कार, अस्थि विसर्जन तक का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, पूर्वांचल मोर्चा ने किया है। इनके एक भी नेता न कहीं दुख में न सुख में कहीं खड़े नहीं मिल रहे थे, सब अपने को डिफेंस कर रहे थे, और कोई बीमार हो तो उसका इलाज वेदांता पे कराते थे, और आम जनता का इलाज ये गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में करते थे, जहाँ ये कभी झांकने भी नहीं जाते थे। अपने बच्चों को विदेश तक भेज दिए इन्होंने कोरोना काल के अंदर। ये क्या करेंगे, ये क्या किसी की रक्षा करेंगे? ये धूर्त हैं, धूर्त, और धूर्त का पतन निश्चित है। और अब इनका पतन छठी मैया के इसी पर्व पे ही इनका पतन है। आपका विधायक आपके द्वार के कार्यक्रम में हर मोहल्ले में जा रहे हैं और MCD पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। ये झूठे हैं, मक्कार हैं। ये खुद किसी के द्वार नहीं गया, दुनिया भर के सारे वादे करके। विधायक कहाँ जाएंगे इनके? विधायक तो इनके घरों में घुसे हुए ऐश और आराम की जिंदगियां जी रहे हैं। इन्होंने तो कहा झूठ बोलो, बाइट दो, और कहीं से कुछ भी, किसी प्रकार का कुछ भी बोल दो, कौन पूछ रहा है? और एक लालच दो कि हम सब कुछ फ्री करेंगे, उसके बाद उन्हीं का ही खून चूस लो, उन्हीं के ही त्यौहार समाप्त कर दो, उन्हीं की संस्कृति समाप्त कर दो, उनके संस्कार समाप्त कर दो। इसकी माफ़ी ये जनता नहीं करेगी। जनता आप जगह जगह जाते हैं तो क्या देखने को मिलता है, क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रहा है? आज देखिए, जहाँ भी जाना होता है, जल की समस्या इतनी बड़ी समस्या है, सीवर की समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि एक दूषित पानी पी रहा है दिल्ली का नागरिक, तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हो रहा है दिल्ली का नागरिक। जिस प्रकार से इसने सारी चीज़ों को, और बोला था कि मैं बस के अंदर बाउंसर बैठाऊंगा, सारी जगह में सिर्फ यहाँ की सुख सुविधा के लिए सबकी मदद करूंगा, कहीं कुछ भी देखने को नहीं। स्कूलों की स्थिति देखिए आप जाके, क्या हालत की हुई है इसने। किसी को इसने जगह जगह ने मोहल्ला क्लिनिक खोली, कोई ढूंढे नहीं मिल रही कोरोना में मोहल्ला क्लिनिक को, ताले लगे हुए हैं इसके। इसने झूठ, और झूठ का सबसे बड़ा सरदार है ये, और झूठ ही सरकार चला रहा है, और जनता सब समझ चुकी है, और जनता समय आने पर इसका रिजल्ट देगी। आप भी यहीं पे रहेंगे, मैं भी यहीं रहूँगा, और भारतीय जनता पार्टी जो जनहित और राष्ट्रहित के लिए काम करती है, वो सदैव वैसी ही खड़ी रहेगी जैसे खड़ी है। आज पताका फहरेगी भारतीय जनता पार्टी का। नमस्कार, मैं RK जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।